पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की सियासत को एक बार फिर से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने हिला डुला करके रख दिया है। दोनों की मुलाकात जो सुबह सवेरे होती है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। होता यह है कि दोनों मिलते हैं, इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ी बैठक बुला देती है और इस बैठक में कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं, विधायक पहुंचते हैं, विधान परिषद के सदस्य पहुंचते हैं और इसके साथ साथ बिहार से जुड़े हुए कई सांसद भी पहुंच जाते हैं, जो दिल्ली से सीधे पटना पहुंचते हैं। आपको बता दें कि ये इन दोनों ही मीटिंगों का जो ब्यौरा है और लेखा जोखा है, वो तो किसी ने स्पष्ट करके नहीं बताया कि मामला क्या था, लेकिन दोनों ही खेमे के बयानों के आधार पर इस बात को कहा जा सकता है ये दोनों ही मीटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि ये मीटिंग पहले से आहूत थी। जब पहले से ये मीटिंग आहूत थी तो ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि विधानमंडल का सत्र का अनाउंसमेंट होने के बाद ये बैठक करना ज़रूरी था। आपको पता है कि विधानमंडल के बैठक का अनाउंसमेंट 24 घंटे पहले हुआ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे नेताओं को एक साथ जुटा लिया गया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको पता है कि 22 तारीख को क्या होने वाला है। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और 24 तारीख को नीतीश कुमार ने एक बड़ी रैली बुला दी है कर्पूरी जयंती के अवसर पर। ये सारी तैयारियां दोनों ही खेमे में चल रही हैं। इसी बीच में राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी कर्पूरी जयंती को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अब इन सारी स्थितियों के बावजूद बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। नीतीश इंडिया गठबंधन में गए तो सारा समीकरण बदल जाएगा, ये बातें सभी जानते हैं। और इस समीकरण के बदलने पर आखिर होगा क्या, इसके बावजूद भी हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में चले जाएं। खास करके अगर जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के अधिकांश नेता नीतीश कुमार के एनडीए में होने की लगातार वकालत कर रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मुलाकात, तेजस्वी यादव का बयान, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। नीतीश एनडीए में गए तो सारा समीकरण बदल जाएगा। सीटों का समीकरण किसे क्या मिलेगा, इस बात को लेकर के इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी इस बार 2019 के हिसाब से नहीं बल्कि 2014 के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती है। वो चाहती है कि अधिक से अधिक सीटें उसे मिले, क्योंकि अगर उससे अलग भी कोई बीच में हो जाता है तो उसका असर नहीं पड़े। जैसे नीतीश कुमार ने 2019 में 17-17-6 का फॉर्मूला तय किया, उसके बावजूद नीतीश कुमार बीच में ही साथ छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में 16 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ रहा है। अगर ये 16 सीटें सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होती तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी 39 जो सीटें हैं, 40 सीटों को डिवाइड करने के लिए एक नए फार्मूले का इंतज़ार कर रही है, जिसकी सूचना हमने आपको पहले दी। 40 सीटों में नीतीश कुमार अगर आते हैं तो सीटों के समीकरण में बहुत बड़ा हेरफेर होगा। इस हेरफेर में भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरह का नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि नीतीश कुमार को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और नीतीश कुमार जब सैक्रिफाइस करेंगे तो सीटों का समीकरण बदल जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के जिम्मे उन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी देने के फिराक में है जो कुछ दिन पहले एनडीए का हिस्सा बने हैं। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के साथ साथ आरएलजेडी जो राष्ट्रीय लोक जनता दल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, इन सभी को भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के खेमे में रखना चाहती है, उन्हीं के सीट में से डिवाइड करना चाहती है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हालांकि लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इंतज़ार में कई तरह की रणनीतियां बदल रही हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के खेमे में भी जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों से बहुत कुछ नज़र आ रहा है। हालांकि एक बात और चल रही है कि कहीं ये बनाया हुआ और कहा जाता है कि पूरा
तरह से स्क्रिप्टेड नहीं हो, ये भी बात लगातार कही जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ बदलने के उम्मीद के साथ अंदेशा लगाए जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।